Hello everyone, welcome back to my channel. Dear students, today we are going to do the image formation by the concave mirror. Okay, so let's start with. See, in the last videos I have told you what are the concave and convex mirrors. ठीक, थोड़ा सा रिविजन लेते हैं. Concave mirror means that mirrors in which the reflecting surface lies toward the center of curvature, and the convex mirrors are the mirrors in which the reflecting surface lies away from the center. Okay, so if I make it, this is, अगर हम ये बोलें ये हमारा पेंटेड पोर्शन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो ये वाला मिरर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. ठीक, ये किधर है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज द कॉन्केव मिरर. सिमिलरली इफ वी मेक दिस, और ये पॉलिश्ड सरफेस है, राइट, तो इन दिस केस सेंटर ऑफ कर्वेचर विल लाई हियर. अगर हम इस स्फीयर को कंप्लीट करते हैं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है टुवर्ड द सेंटर लाई कर है, दैट इज व्हाई this is known as concave mirror. Both are these the concave mirrors. We have discussed that these mirrors are convergent mirrors. Convergent mirrors means जिसमें जो rays हैं they are actually meeting at a point after the reflection. Okay. Similarly, if we talk about the convex mirror, convex mirrors वो mirrors होते हैं जिनमें reflecting surface is away from the center. If I make this, right, now अगर हम इसको इस साइड से पेंट कर देते हैं, so अगर इस सरफेस को कंप्लीट करते हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ये वाला है, so since the reflecting surface is away from the center of curvature दूसरी साइड पर है, तो ये हमारा हो गया कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर. एंड दिस इज डाइवर्जेंट मिरर. डाइवर्जेंट मिरर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पिछले वीडियोस में कि कैसे ये कन्वर्जेंट और कैसे ये डाइवर्जेंट मिरर्स बिहेव करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. नाउ द फर्स्ट केस इज व्हेन object is at infinity. ठीक, when object is at infinity. इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर, बहुत दूर है. और अगर वो बहुत दूर है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल रेज आ रही है. नो डाउट रेज तो किसी भी डायरेक्शन में आ जाती हैं, बट वाइल फॉर्मिंग द इमेज फॉर्मेशन वी विल कंसीडर दैट जो इंफिनिटी से रेज आ रही है, क्योंकि दूर से आ रही है तो वो पैरेलल रेज आ रही है. अब देखो बच्चे, पैरेलल रेज किस तरह से आ सकती हैं? ये आपके पास है कॉनकेव मिरर. ठीक, there can be two cases. Let the rays are parallel to the principal axis. इस तरह से आ रही है, ठीक है. तो ये थ्री रेज आर देयर विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाली रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, दिस इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो कैसे रे डायग्राम हमें बनाना है. हमें जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट है वहां पर उस सरफेस पर स्लाइड सा टेंजेंट ड्रॉ कर देना है. ठीक है, उस टेंजेंट पर हमने एक नॉर्मल बनाना है. ठीक, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन में क्या बताना होता है? एक नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, एंगल आर, बोथ शुड बी इक्वल. तो हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री की एक लाइन. ठीक है, सी ये लाइन जो है ये 90 डिग्री की लाइन है, और अगर यहाँ से देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री का लाइन है. तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. रे यूं जा रही है, नॉर्मल ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे एंगल शुड बी इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल. तो जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी. ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई एंड इट मीट्स एट दिस पॉइंट. ये हो गया एंगल आर. राइट, सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर आपको बनाना है, यू ड्रॉ द टेंजेंट, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई लाइक दिस, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो अब देखिए जब सोर्स इंफिनिटी पर है तो तीनों रेस आकर, तीसरी रे कौन सी है? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाती है. व्हाई दिस इज सो? देखो किसी भी सर्कल में जो रेडियस है, राइट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट ऑफ द सर्कल. आप ये रेडियस ले रहे हो
तो ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ये रेडियस ले रहे हो तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा। मतलब द पॉइंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कुलर सरफेस पर। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे जा रही है, दिस इज अलोंग द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो ये रे क्या होगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रे मतलब नॉर्मल इंसिडेंस। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस मतलब एंगल आई 0, और क्योंकि एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया था। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट है एट एंगल आई तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है आर पर। एंगल आई अगर 0 हो गया तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा, और ये रे जो है अलोंग द नॉर्मल रिट्रेस कर जाती है अपना पाथ, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन इन द लास्ट वीडियो। सो ये तीनों रेज यहाँ पर आकर मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी फ्रॉम विच द पैरेलल रेज आर कमिंग, राइट। सो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, नेचर इस केस में इमेज का नेचर क्या होगा, रियल है, क्योंकि साइज इज जस्ट लाइक ए पॉइंट लाइक, तो आप नहीं कह सकते हो इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इन एक्चुअल में बनता है, बट यहाँ पर पॉइंट साइज है, तो साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज, ठीक है ना। और कहाँ पर इमेज बन रही है, पोजीशन क्या हो गई, एट द फोकस, एट द फोकस। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी सोर्स इंफिनिटी पर है, रेज चाहे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए या किसी इंक्लाइन सरफेस पर आए, इमेज ने हमेशा कहाँ बनना है, फोकस पर। लेट अस कंसीडर द अनदर केस ऑफ पैरेलल रेज। सी यहाँ पर है हमारे पास अगेन एक कॉन्केव मिरर, ठीक। ये रे तो रिफ्लेक्ट बैक होनी ही होनी है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइन जाने वाली वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ठीक है। अब मान लो ये दो पैरेलल रेज आ गई, एक यहाँ पर फॉल की, ठीक है, नीटली आई विल मेक इट, किसी भी पॉइंट पर हम इंसिडेंट करा सकते हैं। एक हमने रे ले ली यूं पैरेलल, सीधी रे जानी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरी रे यहाँ से इंसिडेंट होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास कराएंगे बिकॉज वो तो रिट्रेस कर जाएगी। दूसरी रे ले लेते हैं इस सरफेस पर कहीं से भी, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने यूं बना दिया, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट है एट एन एंगल आई, तो ये एंगल आर से यहाँ रिफ्लेक्ट बैक, ठीक। तो एंगल आर, ये यहाँ पर इंसिडेंट है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक, राइट। तो अब ये दोनों रेज कहाँ पर आके मीट कर रही है, ये इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, ऐसे, ठीक। तो जिस पॉइंट पर ये आकर मीट कर रही है, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा अवे लेंगे, जिस पॉइंट पर ये आकर मीट कर रही है वो पॉइंट होगा फोकस, ठीक है। इस बात की ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। मतलब जो आपका फोकस पॉइंट, जब आप रे डायग्राम बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है या फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप रे डायग्राम बनाते हुए ये मिस्टेक कर देते हो तो यू हैव टू शिफ्ट इट हियर, बिकॉज एक्चुअली फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में। तो जिस पॉइंट पर ये आकर मीट की दोनों रेज, तो वो हमारा क्या बन गया, फोकस। इस मीन्स क्या है कि दो रेज एक्चुअली कहाँ पर मीट की, ठीक है। इसमें हम दो रेज को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज पैरेलल रेज यहाँ से नहीं जा रही, तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पर एक्चुअली मीट कर रही है। पैरेलल तो ये है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पैरेलल नहीं है, तो जब हम पैरेलल इंफिनिटी के सोर्स का केस कंसीडर कर रहे हैं तो उस समय हम इमेज फॉर्मेशन सिर्फ पैरेलल रेज को कंसीडर करेंगे। तो ये वाली रे हम बनाए या ना बनाए, इट डजंट कंट्रीब्यूट इन द इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो ये दोनों पैरेलल रेज आकर जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो इसका फोकस होगा। तो इसका मतलब अभी क्या है, साइज की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या बनेगा, डिमिनिश्ड या स्मॉलर, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत दूर है,
और ह्यूज साइज है, जैसे आप सपोज किसी मून का, किसी स्टार का, या किसी भी जो है स्पेशियल ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो तो एट दैट मोमेंट वो साइज बहुत बड़ा है और इमेज कितनी बन रही है, छोटी सी इमेज बन रही है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ तो पॉइंट लाइक बनेगी अगर रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, यहाँ वेरी स्मॉल साइज बनेगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर, और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोजीशन। सो बच्चे नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, अब देखो इंफिनिटी से है, ठीक है, इंफिनिटी से वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगी ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन, मतलब वो कहाँ होगा, सेंटर से पीछे की तरफ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो हमारी नेक्स्ट पोजीशन होगी, आई होप यहाँ तक आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर है। साथ साथ बना के देखेंगे आप ताकि प्रैक्टिस हो जाए इजीली और कोई प्रॉब्लम आपको ना आए व्हाइल डूइंग दिस। ठीक, चलिए सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलिए ये हो गया आपके पास मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। बच्चे इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा इमेज मिरर से दूर जाती जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ आई थी, फोकस पर। आप ऑब्जेक्ट को लेके इधर आ गए तो इमेज कहाँ आ जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या बनेगी, F और C के बीच में। फिर आप C पर रखोगे तो F और C के बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है, C, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, C पर। फिर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आओगे, C और F के बीच में, तो इमेज कहाँ आनी चाहिए, यस, C के बाद बियॉन्ड C, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। देखो जब इंफिनिटी पे था तो इमेज बनेगी फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा बियॉन्ड C, इमेज यहाँ से शिफ्ट हुई और यहाँ आ गया, स्मॉलर साइज रहेगा, साइज बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। फिर जब आप नेक्स्ट पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन यहाँ पर साइज क्या होगा, सेम साइज होगा जो भी ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक, फिर आपने नेक्स्ट पोजीशन क्या ली, अब सेंटर से कहाँ हो गए, आप यहाँ हो गए, बिटवीन C एंड F, इमेज कहाँ चली जाएगी, बियॉन्ड C, साइज बढ़ता जाएगा, ये देखो साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर, इमेज इस डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। तो ये डायरेक्शन हो गई इमेज की, ये हो गया साइज का बात, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा इमेज जो है मिरर से अवे जाती जाएगी और साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो साइज होगा वो सेम साइज होगा एज दैट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस डू द सेकंड केस, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन अब हमें पोजीशन याद होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, यस, इमेज शुड बी बिटवीन C एंड F। ठीक है, ये F हमने बना लिया, ये हमने C बना लिया। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड C। तो हमारी दो रेस जो हैं बेसिकली वो कौन सी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, और सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी से पास होने वाली रेस जो है नॉर्मल इंसिडेंस का केस लेगी, एंड थर्ड एनी एंगल पे जो भी होगा वो आर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रे पैरेलल जा रही है, ठीक, वो कहाँ से पास करेगी, वो फोकस में से पास करेगी, ध्यान देना यहाँ पर। दूसरी रे हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो यहाँ से सीधी आएगी। अब अच्छा जब इमेज बनाते हैं ना आप लोग, जैसे न्यू 9th क्लास 10th क्लास में आते हो आप, तो इमेज फॉर्मेशन बनाते समय बार बार गलतियां होती हैं क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आ पाती, कि जब आप स्केल से बनाते हो तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी इमेज यहाँ दूर चली जाती है। तो क्या तरीका है उसको करने का कि आप पहले से ही इमेज बना लो। ठीक है, ये आपने यूं इमेज बना ली, देखो यहाँ पे फोकस पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा केस कौन सा था, पैरेलल वाला, और इमेज पर बन रही है। इस ऑब्जेक्ट से छोटा साइज हमें रखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहले छोटा, ये छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा, यहाँ पे सेम साइज आना है।
तो यहाँ पे हमने साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा साइज बना लेना है, ठीक है। फिर एक रे लेनी है आपने, एक रे आपने लेनी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज और यहाँ मिरर, 3 पॉइंट्स यहाँ से पास करानी है आपको, यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 यूं पास कराते हुए स्ट्रेट लाइन से, स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन लेना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेट, इट शुड बी स्ट्रेट एंड वन शॉर्ट लाइन, ठीक है। बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है इतना लॉन्ग स्ट्रेट लेने का, ये थोड़ी सी कर्व्ड हो गई तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, इसको प्रॉपर स्ट्रेट, ठीक है। इट शुड बी स्ट्रेट बिकॉज रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड पाथ नहीं हम लेते, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई सीधी रे यहाँ से गई, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक रे, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी बिकॉज हमने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी रे किसी भी डायरेक्शन में वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है, तो उसने रिट्रेस कर दिया, ठीक है। जो पैरेलल रेज है उसे कहाँ से पास करना है, फोकस में से, तो करा देते हैं पास फोकस में से। लेकिन अब देखो फोकस और ये पोजीशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ जा रहा है इसको, तो इन पॉइंट्स को हमने यूं ज्वाइन किया और यहाँ से स्केल लिया और इसको प्रॉपर कर्व नहीं आना चाहिए, ठीक, कर्व नहीं आना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट, प्रॉपर स्ट्रेट। तो ये हमारे पास हो गई फोकस की पोजीशन। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे ड्रॉ कर लो नॉर्मल, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जो पैरेलल रे होगी, ठीक है, वो फोकस में से पास करेगी, जो कर्वेचर में से जाएगी वो रिट्रेस करेगी। आपको क्या करना है, तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन, ताकि एक ही बार में डायग्राम बने, गलती ना हो। स्केल यूज करना है, सबसे पहले स्केल यूज करना है और इमेज की हाइट खुद से पहले डिसाइड कर लेनी है, ठीक है। आप यूं स्केल रखोगे, यहाँ पर आपने इमेज की हाइट डिसाइड की, एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ पे एक स्केल रखा, फोकस में से पास कराया, ये लाइन खींची, और यहाँ पर आपके पास जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आके मीट करेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज पोजीशन। अब ये कहाँ आ रही है, देखो सी और एफ के बीच में आ रही है, सी और एफ के बीच में आ रही है, हम इसे नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो ये ए उल्टा हो जाएगा ना, आपके पास बी नीचे आ गया, इन्वर्ट हो गई, तो नेचर क्या बना, नेचर ऑफ इमेज बना हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। और साइज कैसे बनेगा, एक्चुअली में डिमिनिश्ड, हमने ऑलरेडी ये सोच के ही चले थे, डिमिनिश्ड, ठीक है। और क्या बनेगा, कहाँ है पोजीशन, कहाँ है ये, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको पता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है इमेज का लेंस मिरर के पास जाएगा, इमेज दूर जाएगी और साइज धीरे धीरे बढ़ेगा। सी पर क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर साइज सेम रहेगा, इसलिए उससे पहले आपने छोटा साइज बनाकर स्केल लेना है और यहाँ से ड्रॉ कर देनी है एक रे, ठीक है। इस तरह से फोकस में से पास कराते हुए एक रे ले जानी है, तो जिस पॉइंट पे वो दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट होगा आपकी इमेज का। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपने कहाँ रखा था, बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड सेंटर के बाद हमारी नेक्स्ट पोजीशन कहाँ बनती है, सेंटर पर। इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। साइज क्या होगा, सेम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो लेट्स डू दैट। सो नेक्स्ट पोजीशन इज at the center of curvature, at the center of curvature। चलिए बना लीजिए, ये लिया हमने रे, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए ये हो गया हमारे पास फोकस, ठीक। एक रे पैरेलल, अब हमें रखना क्या है, ऑब्जेक्ट रखना है सी पर, तो रख देते हैं यहाँ पर सी पर। इमेज कहाँ बननी है, सी पर, सीधी सी बात है, इमेज कहाँ बननी है, हमें सी पर इमेज बनानी है। तो अब एक रे जो जाएगी, देखो एक रे यहाँ से गई, यहाँ पे आके मीट करेगी, तो हमें एग्जैक्टली सेम साइज रखना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, राइट। ये यहाँ से यू, ठीक है। अब हमने एक रे ली, दूसरी रे कहाँ से जाएगी बताइए जल्दी से, हरी अप, फास्ट, डू इट। यस यस, ऑफ कोर्स। देखो दूसरी रे हम कहाँ से ले सकते हैं, हमारे पास 3 रेज हैं,
तीन रेस जो है हमारी कौन कौन सी थी, एक पैरेलल जो होगी वो फोकस में से पास करेगी, हमने पास करा दी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो नॉर्मल इंसिडेंस होगी, वो इस केस में हम नहीं ले सकते है ना। तो एक रे हमने मानी थी कि जो फोकस में से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो अब हमारी जो सेकंड रे होगी उसको हम कहाँ से पास कराएंगे, फोकस में से। तो फोकस में से पास कराना है और हमें कहाँ इंसिडेंट कराना है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से हमने एक रे लिया, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आपके पास है ऑब्जेक्ट ए बी, ए यहाँ ले लेते हैं फॉर द सिमेट्री, बी यहाँ, ये हो गया बी डैश। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक। दूसरी रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ए कहाँ पर आकर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है एट द एग्जैक्टली पोजीशन सी। तो हमारे पास नेचर क्या हो गया, नेचर इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज क्या होगा, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक। एंड और क्या है इस केस में, सेम एज ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड केस क्या था कि उसका जो रियल एंड पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी एट द सी, पोजीशन विल बी एट सी। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट पोजीशन बनती है, सेंटर के बाद कौन सी पोजीशन आती है, सेंटर के बाद पोजीशन आती है सी और एफ के बीच में। सो लेट्स डू इट, सी एंड एफ के बीच में। तो ये हमारे पास आ गया मिरर, राइट। ये पोजीशन हो गई सी, ये एफ। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन। तो एक रे तो हमने लेनी है पैरेलल, ठीक है जी। अब ध्यान देते हैं इसको, देखो सी और एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक रे जाएगी आपके पास पैरेलल और वो फोकस में से जाएगी। इमेज कहाँ बनना चाहिए, यस। आप सोचिए कि जब हमने ऑब्जेक्ट आगे लेके जा रहे हैं, इमेज पीछे की तरफ आएगी। अब ये हमारी इमेज अभी बनी थी सी पर लास्ट केस में, अब कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है ना। तो और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो ऑब्जेक्ट से बड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये आपका प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल मेथड है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो आपकी जो एग्जैक्ट साइज है वो आपको मेजर करना पड़ेगा जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो क्लास में। अभी आप रे डायग्राम पर्पस के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ। चलिए पैरेलल है वो फोकस में से पास करा दो, यू, ठीक। तो यहाँ पे आके मीट कर रही है, तो हम इसका एरो बना देते हैं यहाँ। अब दूसरी रे कहाँ से ली, तीन रेस थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, रिट्रेस करेगी, और फोकस में से जाने वाली पैरेलल हो जाएगी। अगर हम ये रे फोकस में से लेके आते हैं तो ये यहाँ पैरेलल नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। एंगल भी तो मैटर करता है ना, ये यहाँ से यहाँ जा पाएगी। तो दूसरी रे बची हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको यूं लेंगे, ध्यान से इस चीज को आप समझोगे कि इमेज कैसे बनाएंगे। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हुए ये पोजीशन यहाँ तक लेके आनी है, ठीक है। तो आपने किस तरह से पॉइंट करना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक ही लाइन में होने चाहिए। स्केल रखा आपने, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक। और इसको आप यूं स्ट्रेट ले जाओ तो ये हो गया आपका मिरर, राइट। ये मिरर हो गया, सिमेट्रिकल होना चाहिए मिरर भी। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल ध्यान दें, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एंड दिस फॉल्स ऑन मिरर। जब ये मिरर पे फॉल करेगी तो ये वापस भी आएगी इसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर जाके ये मीट करनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्केल आपने ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम एट द सेंटर। ये पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है, ये ए हो गया, ये हमारे पास आ गया बी। सो दिस इज ए, दिस इज बी डैश। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक रे ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास करवाई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से सीधी
जाएगी और सीधी रिट्रेस कर देगी। आपने यूं स्केल रखना है प्रॉपर और प्रॉपर डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है। तो नेचर हो गया इसका, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। साइज एनलार्ज होगा, बिल्कुल एनलार्ज होगा। एंड द पोजीशन कितनी हो गई, पोजीशन हो गई आपके पास बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ना नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, yes it should be at infinity. So let's do it now. So I hope all the diagrams are clear to you. If you have any query you can ask in the comment section. So now the position is at focus, when the object is at the focus, at the focus of mirror. तो ये हम बना लेते हैं फिर से कॉनकेव मिरर, राइट, सी एफ, और यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जो पैरेलल होगी वो कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। अब सोचिए कि दूसरी रे हम कहां से लेंगे कि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाए। जी सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, पॉज करेंगे और सोचेंगे कि कैसे। अब देखो एक रे यहाँ से जा रही है, ये तो जाएगी पैरेलल, यहाँ से जाएगी फोकस में से, हमने पास करा दी। अब दूसरी रे कहाँ से लें कि वो पैरेलल हो जाए। विजिबिलिटी दिख रही है कुछ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप पैरेलल ले जाओ रेस, स्केल की हेल्प से, प्रॉपर स्केल की हेल्प से। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं रे फॉर्मेशन के लिए। तो अकॉर्डिंगली ये बन गया हमारा डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम ये बना। ये फोकस में से जाएगी, ठीक। ये इंसिडेंट हुई, डॉटेड से नहीं बनाना, एक बार रफली सा डॉटेड बना के फिर उसको रिट्रेस करा देना, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थोड़ा सा डाइवर्ज शो हो रहा है। जब आप स्केल की हेल्प से प्रॉपर बनाओगे तो इट शुड लुक लाइक पैरेलल, नेवर मीटिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये पैरेलल जाएंगे यहाँ पर। अब क्या था, एक रे हमने ली जो फोकस से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इसे हमने नाम दे दिया ए एंड बी ऑब्जेक्ट है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी में बनेगा मतलब कहीं दूर जाके वो मीट करेंगी शायद। और इसका मतलब नेचर क्या, मीट तो कर रही है ना, ये एक्चुअली मीट करेंगी। तो ये नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि नेचर क्या बनेगा इसका, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब बात करते हैं साइज। बहुत बड़ा साइज बनेगा, दूर बनेगा जाके, बहुत एक्सटेंडेड होंगी तो एनलार्ज्ड। पोजीशन कहां बनेगी ये, पोजीशन विल बी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो सारा खेल किस चीज का है, ऑल द गेम इज कि आप कौन सी दो रेज ले रहे हो जिससे इमेज फॉर्मेशन आप सीख रहे हो। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ लेके जा रहे हो, इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है और उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब आप ये चीज ध्यान में रखते हैं तो आपका रे डायग्राम गलत होने के चांसेस नहीं होते, राइट। दूसरा, रे डायग्राम बनाते समय आपने ये ध्यान देना है कि जो आपने मान के चले हो कि ऑब्जेक्ट को आप पास लेके जा रहे हो, इमेज पीछे जा रही है और साइज भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वहां पर उस पोजीशन के हिसाब से जब आप ऑब्जेक्ट का साइज एंड पोजीशन लेते हो तो रे डायग्राम बहुत ही क्विकली बन जाता है विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एट द फोकस। देखो बेटे नेक्स्ट पोजीशन क्या है, ये नेक्स्ट पोजीशन होगी एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। सिर्फ ये केस ऐसा है कॉनकेव मिरर में जहां पर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती, ठीक है। कौन सा नेचर होता है इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे कई बार आप मिरर्स देखते हो, जैसे शेविंग मिरर यूज होते हैं, उनमें आप अगर मिरर के सामने अपना फेस रखे हो तो आपका फेस एनलार्ज दिखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस केस में एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट, यानी कि उस केस में आपका फेस, वो फेस क्या है, ऑब्जेक्ट, वो कहाँ रखा गया है, मिरर के फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज तो एनलार्ज बनेगी लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। सो लेट्स डू दैट।
for the position between focus and pole of the mirror. ठीक है, between focus and pole of the mirror. चलिए, now let us draw this diagram. So the object position will be, ये F हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया. ठीक है, P हो गया, तो हमने F और P के बीच में रख दिया. देखो बच्चे, ध्यान से बनाना है इस ऑब्जेक्ट को. अब क्या है कि इमेज पहली रे तो हमारी जानी ही चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस. देखो फोकस में से पास करानी है, ध्यान देना है, ऐसे फोकस में से पास करानी है. अब दूसरी रेस, अब देखो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस केस में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब रेज विल नॉट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी इमेज पहले से ही डिसाइड कर लेनी है कि ये बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बन रही है. तो हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, क्योंकि आपकी रेज यहां से जानी है, देखो ऐसे यूं जानी है. ठीक है, तो इन दोनों को कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये यहाँ कहीं मीट करेगा. तो यहाँ पर आपने इसकी इमेज बना दी बी ए बी ए एंड बी डैश, ए डैश बी डैश, ये हो गया आपके पास ए बी. ठीक है, तो अब ये जो रे थी ये आ रही है और यहाँ से रिट्रेस कर रही है और ये यहाँ से. देखो, तो वर्चुअल का केस क्या है कि इस केस में इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, सीधी बन रही है यानी कि इरेक्ट बन रही है, और वर्चुअल मिल रही है क्योंकि एक्चुअली रेज कहीं भी मीट नहीं हो रही एंड इट इज अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. So it means in case of a concave mirror, if the object is kept between the focus and the pole of the concave mirror, the nature of image will be virtual and erect. Only for this case. बाकी सब cases के लिए image always will be real and inverted. And size का variation I already told you कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे size बढ़ता जाएगा, सिर्फ center of curvature पर size बराबर होगा. ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर nature क्या बनेगा, nature is virtual and erect. ठीक, size enlarged of course बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं इसको, वर्ड मैग्नीफाइड भी लिखा जाता है, एनलार्ज भी लिखा जा सकता है. और पोजीशन क्या बनेगी, पोजीशन विल बी बिहाइंड द मिरर, सो आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, कौन सी दो रेज हमें जरूरी हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन. तो ये आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे. तो धीरे धीरे बाय वॉचिंग 1 and 1 डायग्राम ईच टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम बना के देखेंगे, सो दैट आपकी ये डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से आप सीख जाओ. ठीक है, तो आज हमने किया है इस लेक्चर में कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड सम मोर important topics. So till that, keep watching my channel. Thank you and have a nice day.